दुनिया के 8 सबसे खतरनाक परिंदों की नस्लें। दोस्तों, बर्ड्स हजारों इकसाम के होते हैं। इनमें कुछ देखते ही आपके दिल को भा जाते हैं, जैसे कि लव बर्ड्स, रिंगनेक और खूबसूरत कबूतर वगैरह। वहीं गिद्ध जैसे परिंदे भी शामिल हैं, जो आपके दिल में वहशत पैदा कर देते हैं। इनमें कुछ अमन और खुशी का बाइस बनते हैं, तो कुछ आपकी जान भी ले सकते हैं। कुछ मासूम दिखते हैं, मगर इनके कत्ल करने का अंदाज सबसे डिफरेंट होता है, जिन्हें परफेक्ट किलर्स भी कहा जा सकता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही 8 खतरनाक परिंदों के बारे में, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। नंबर 1, साउथर्न कैसोवरी। यह है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिंदा। इसका वजन 75 से 80 किलोग्राम तक होता है और हाइट 5 फीट तक होती है। इस परिंदे का सबसे खतरनाक हथियार इसकी टांगे हैं। इसके पंजे शदीद चोट का बाइस बन सकते हैं, क्योंकि इसकी किक बहुत ही हैवी होती है। इसकी एक किक हड्डियां तक तोड़ सकती है। इसके पैर बहुत ही मजबूत होते हैं। इसके पंजे लगभग 5 इंच तक चाकू की तरह खतरनाक और लंबे होते हैं। 2007 में इस परिंदे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया के सबसे खतरनाक परिंदे का खिताब दिया था। 6 अप्रैल 1926 में एक 13 साल ऑस्ट्रेलियन लड़का इस परिंदे के हमले का शिकार हुआ था। इस परिंदे ने अपना पंजा इसकी गर्दन पर मारा, जिससे लड़के की रग कट गई थी और वो मौत के मुंह में चला गया था। इसके अलावा बहुत से लोग इसके हमलों से शदीद जख्मी भी हो चुके हैं। नंबर 2, ईगल। इसे आसमान का बादशाह भी कहा जाता है। ईगल की बहुत सी इकसाम है। इस शिकारी परिंदे का दबदबा आसमान और जमीन दोनों जगह पर होता है। ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से भी देखने की सलाहियत रखता है। ये अपने से कई गुना बड़े जानवरों पर भी हमला करने से बाज नहीं आता, जैसा कि बकरी, लोमड़ी और यहाँ तक इसे इंसानों पर भी हमला करते देखा गया है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहाड़ों पर चल रही भेड़ बकरियों को ये जरा सा भी एहसास नहीं होने देता कि आसमान से मौत बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। अगर भेड़ बकरी जिसामत में बहुत ज्यादा बड़ी और वजनी हो, तो ये अपना दूसरा तरीका अपनाता है। ये उन्हें पहाड़ से नीचे फेंक देता है, फिर उनके मरने या शदीद जख्मी होने के बाद ये उनका शिकार करता है। अब बात होती है इनके इंसानों पर हमलों की, तो वक्फे वक्फे से आए रोज इनकी इंसानों पर हमलों की खबरें सामने आती रहती हैं। ज्यादातर ये छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। अब इस वीडियो में देखिए, जहाँ एक रेड ईगल पार्क में बैठे इस नन्हे से बच्चे पर हमला करता है। बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि वो कुछ दूरी पर जाकर ईगल के पंजों से छूट गया था, वरना इसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता था। इन वीडियोस में आप ईगल को इंसानों पर हमला करते भी देख सकते हैं, इसलिए नेक्स्ट टाइम आप भी अपने बच्चों को और पालतू परिंदों या जानवरों को खुले में छोड़ते वक्त इर्द गिर्द देखने के साथ साथ ऊपर भी देख लिया करें। नंबर 3, पिट्ठू हुई। अब आप सोचेंगे कि भला इतना खूबसूरत दिखने वाला ये छोटा सा परिंदा कैसे खतरनाक हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का वाहिद जहरीला परिंदा है। इसकी खाल और परों में जहर पाया जाता है। न्यू पापुआ गिनिया के जंगलों में पाया जाने वाला ये चमकदार और खूबसूरत रंगों वाला परिंदा दुनिया का वाहिद जहरीला परिंदा है। इस परिंदे की 3 इकसाम है, जिनमें से सबसे खतरनाक हुडीड पिट्ठू हुई है। दरअसल इस परिंदे में खुद का जहर नहीं होता, बल्कि ये जहर ये अपने शिकार किए गए जहरीले कीड़ों मकोड़ों से हासिल करता है, जिसे बेटाकोटॉक्सिन कहा जाता है। ये वही जहर है जो दुनिया के सबसे खतरनाक गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग में भी पाया जाता है। ये जहर इतना खतरनाक होता है कि ये इसके शिकारी को मिनटों में खुद शिकार बना देता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि अब तक इस परिंदे की वजह से किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई। ये परिंदा किस कदर जहरीला है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तजर्बे में एक चूहे को पिट्ठू हुई का थोड़ा सा गोश्त खिलाया गया, जिसे खाने के चंद मिनट बाद चूहा मर गया। अगर कोई इन्हें पकड़ ले तो उसे जलन, सर चकराने और बेहोशी तारी होने जैसे अमल का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस नेचुरल डिफेंस की वजह से ये परिंदा अपने शिकारियों से बचा रहता है। इस परिंदे को न खाने की वजह से न्यू पपुआ गिनिया के लोग इसे बकवास परिंदा भी कहते हैं। नंबर 4, ऑस्ट्रेलियन मैगपाई। ऑस्ट्रेलियन मैगपाई साउथर्न कैसोवरी के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे खतरनाक परिंदा है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के वो इलाके जहाँ ये परिंदा पाया जाता है, वहाँ के लोग सांप और बिच्छुओं से इतना नहीं डरते जितना ऑस्ट्रेलियन मैगपाई से डरते हैं। इंसानों पर परिंदों के सबसे ज्यादा हमलों की बात की जाए तो ये परिंदा पहले नंबर पर आता है। अगस्त और सितंबर के दौरान जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, तब ये ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और रोड्स, गलियों और पार्क्स वगैरह में जहाँ इनके घोंसले हों, वहाँ से गुजरने वाले, पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। ये उन पर हमला करते हैं। ये हमले नॉर्मल नहीं होते, बल्कि शदीद किस्म के हमले होते हैं। ये अपनी बेहद तेज चोंच और पंजों से इंसानों की गर्दन, सर और आंखों पर हमला करते हैं। 1986 से 1994 के दरमियान
ऑस्ट्रेलियन मैगपाई के हमलों के नतीजे में 60 के करीब अफराद हॉस्पिटल्स में दाखिल किए गए थे। सबसे संगीन हमलों में कुछ अफराद अपनी आंखों को खो बैठे और अंधे हो गए। 1946 में एक 13 साल लड़का ऑस्ट्रेलियन मैगपाई के काटने से टेटनस की वजह से फौत हो गया था। क्वींसलैंड में एक शख्स को गर्दन में चोंच लगने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा और बाद में वो शख्स मौत के मुंह में चला गया। इस बर्ड की वजह से इन इलाकों के रिहायशी सर पर हेलमेट पहने बिना घर से बाहर नहीं निकलते। नंबर 5, फाल्कन। दोस्तों, ईगल की तरह बाज की भी बहुत सी इकसाम हैं। इस शिकारी परिंदे को लोग दूसरे परिंदों और जानवरों का शिकार करने के लिए पालते हैं। ये परिंदा दुनिया में सबसे तेज रफ्तार वाला परिंदा है। अपनी मजबूत पकड़, ताकतवर पंजों, तेज रफ्तार और तेज नजरों की वजह से ये दुनिया का बेहतरीन शिकारी माना जाता है। यह आसमान से जमीन पर तेजी से गोता लगाने की महारत रखता है। अपने शिकार को दबोचने के लिए ये 2 तरह के तरीके अपनाता है। पहला ये कि ये अपने शिकार का पीछा करके उसे दबोच लेता है, और अगर शिकार इधर उधर भाग निकले तो ये अपना दूसरा तरीका अपनाता है जिसे रैपिड स्ट्रिप कहा जाता है। इसमें बाज आसमान पर बहुत ही ऊंचाई पर चला जाता है और फिर तेजी से डाइव करते हुए अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे अपने शिकार की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे इसकी स्पीड भी तेज होती जाती है। ये स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। इस वक्त ये स्पीड दुनिया पर मौजूद सभी जानदारों में से सबसे तेज होती है। इस सुपर पावर स्पीड के सामने शिकार बेबस हो जाता है। नंबर 6, लैमरगेयर। ये दुनिया के कदीम तरीन गिद्धों की नस्लों में से एक है। इन्हें दाढ़ी वाले गिद्ध भी कहा जाता है। इनका वजन 7 किलोग्राम तक होता है और इनके परों की लंबाई 7.5 से 9 फीट तक होती है। ये परिंदा अपने अनोखे शिकारी अंदाज के लिए जाना जाता है। लैमरगेयर अपने शिकार की हड्डियां खाना पसंद करते हैं। अगर छोटी हड्डी हो तो ये उसे आराम से निगल जाते हैं, और अगर हड्डी बड़ी हो तो ये उसे आसमान पर बहुत ही ऊंचाई से नीचे पथरीले मैदान या पहाड़ों पर गिराते हैं, जिससे हड्डी टूट जाती है और फिर ये हड्डी से बोन मैरो निकाल कर खाते हैं। इनके खाने में हड्डियों के अलावा कछुआ भी पसंदीदा शिकार है। ये कछुए को भी इसी तरह ऊपर से नीचे गिराते हैं। इनके इसी अमल की वजह से बहुत से लोगों को शदीद चोटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर ये हड्डियां इंसानों के सरों पर गिरा देते हैं। नंबर 7, ग्रेट नॉर्थर्न लून। ये बतखनुमा परिंदा 3 फीट तक लंबा और 5 किलोग्राम तक वजनी होता है। ये एक बहुत बड़ा गोताखोर परिंदा है जिसे कॉमन लून भी कहा जाता है। ये परिंदा अपना समर शिमाली अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड में गुजारते हैं। फिर विंटर में हिजरत करके पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के साहिलों पर चले जाते हैं। इनकी तेज नेज़े जैसी चोंच इनका खतरनाक हथियार है, जिसे ये मछलियों और दूसरे परिंदों और जानवरों का शिकार करते हैं। नॉर्थ अमेरिकन रेड इंडियंस इस परिंदे की चोंच को तीरों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। दूसरे परिंदे शिकारी जानवरों और इंसानों के शिकार से ज्यादा ये परिंदे आपस में लड़कर एक दूसरे को मार देते हैं। कॉमन लून अपनी फैमिली और खुद की हिफाजत के मामले में बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। माहिर अर्जियात की एक टीम के एक रिसर्चर ने कॉमन लून की टांगों पर एक आईडी रिंग्स लगाना चाहिए, तो इस परिंदे ने उसके सीने पर इस कदर जोर से चोंच मारी कि चोंच इस शख्स की पसलियों को चीरती हुई इसके दिल में घुस गई, जिससे वो शख्स मौत के मुंह में चला गया था। यही वजह है कि यहाँ के लोग इस बर्ड से दूर रहना ही अच्छा समझते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा बर्ड अच्छा लगा या बहुत ही खतरनाक लगा, कमेंट में बताएं। नंबर 8, श्राइक बर्ड। छोटी सी खूबसूरत दिखने वाली ये चिड़िया असल में परफेक्ट किलर हैं। ये अपने शिकार को शिकार करने के बाद फौरन नहीं खाती, बल्कि ये उन्हें किसी कांटेदार पेड़ या कांटेदार झाड़ी पर टांग कर छोड़ देती हैं। इस परिंदे का शिकार करने का तरीका सबसे अजीब है। इसे देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। ये चिड़िया अपनी खतरनाक चोंच से सबसे पहले अपने शिकार की गर्दन को तोड़ देती हैं, फिर उसे कांटेदार पेड़ पर लटका देती हैं और फिर उसे टुकड़े टुकड़े करके 9 से 10 दिनों में खाती हैं। अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका में इस चिड़िया की लगभग 30 से ज्यादा नस्लें पाई जाती हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ये शिकारी परिंदे दिखने में कितने ही जालिम क्यों ना नजर आए, लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे को मारकर अपना पेट भरना, यही तो जंगल और कुदरत का कानून कहलाता है।